से चालू करते हैं आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है? प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। परमाणु कैसा होता है? बताएंगे आप परमाणु होता कैसा है। धनावेशित होता है, अनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, कुछ कहा नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावेशित होता है। कैसा होता है? अनावेशित। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? अनावेशित होता है। कैसा होता है? परमाणु हमेशा अनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। घटती है, बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी गतिज ऊर्जा आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है, पर कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? आधी। इसका कर लेना, 27.2 का आधा 13.6 होगा, और कैसी होगी? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एम्पियर कितनी है? 0.5 एम्पियर की द्वितीय कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी? द्वितीय कक्षा में त्रिज्या कितनी हो जाएगी? द्वितीय त्रिज्या में जो कक्षा त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि घटती है। ठीक, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी है? 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अवशोषित तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो अवशोषित तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो अवशोषित तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? 1215। कितना हो जाएगा? 1215 एम्पियर हो जाएगा। आते हैं सही जोड़ी में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बिल्कुल नाभिक सही है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है। राइट है। परमाणु की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। आवृत्ति 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 का यदि देखा जाए तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा वो है, चेंज है। आवृत्ति का आपका होगा c/λ। क्या होगा? आवृत्ति बराबर हो जाएगा c/ होगा लेमडा होगा। इसके बाद है तरंग संख्या। क्या आता है? तरंग संख्या आता है। तरंग संख्या क्या हो जाएगी? 1/λ। क्या हो जाएगा? 1/λ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य और असत्य बताइए। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। असत्य। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती हैं। सत्य। स्थायी कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का नाभिक के परितः कोणीय संवेग h/2 का सरल गुणक होना चाहिए। बिल्कुल सत्य। बामर श्रेणी की सीमा तरंगदैर्ध्य 3648 एंगस्ट्रॉम होती है। सही। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बिल्कुल सही होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻−15 मीटर। एक फर्मी में 10⁻−15 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो प्रथम स्तर पर उत्तेजित ऊर्जा कितनी होती है? ध्यान रखिए, 3.4। कितनी होती है? 3.4 होती है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के केंद्र से दूरी 10⁻−10 मीटर है तथा नाभिक की त्रिज्या कितनी हुई है? 10⁻15 मीटर है। तो इसका शेष भाग कैसा होगा? ठोस होगा कि खोखला होगा? इसका शेष भाग कैसा होगा? ठोस होगा कि खोखला होगा? तो इसका भाग खोखला होगा। यदि देखिए 10⁻15 10 है, 10⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, बचेगा शेष भाग। परमाणु का वर्गक्रम कैसा होता है? परमाणु का वर्गक्रम रैखिक होता है। कैसा होता है? रैखिक। कैसा होता है? रैखिक होता है। ठीक है ना। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नाभिक के परितः न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? तो न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 कितना होता है? h/2 होता है, या कि 1.05 गुणे 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के परितः परिक्रमण आवृत्ति 6 गुणे 10⁻⁻15 हटा जाए तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यह किस आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करेगा? ध्यान रखना है, किसका उत्सर्जित करता है? तो ये करेगा 6 गुणे 10⁻15 हर्ट्ज। कितना?
6 गुणे 10 की पावर 15 हाइट, 6 गुणे 10 की पावर 15 हाइट। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, n बराबर -13.6 बटे 2, 13.6 बटे n स्क्वायर बटे क्या है n स्क्वायर, n बराबर 3, n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, फलस्वरूप ऊर्जा की विकिरण क्या होगी। तो आप इसमें वैल्यू रख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहा, तो उसकी आप वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है।